हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, आज के वीडियो में अध्याय 1 के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं विस्थापन अपक्रिया की। विस्थापन अपक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि विस्थापन अपक्रिया होती क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो यह अपक्रिया जो है विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो चलिए अब हम बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण के बारे में। तो इसका उदाहरण जो है, लोहे की कोई कील हम लेते हैं। इस कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। तो हम देखते क्या हैं कि जो लोहे की कील का रंग है वो भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग होता है वो मलिन हो जाता है। तो ये जो अपक्रिया है ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए इस अपक्रिया का हम रासायनिक समीकरण समझते हैं। स्टूडेंट्स, एस का मतलब यहाँ पे सॉलिड यानी कि ठोस से है। तो आयरन ठोस के रूप में, तो आयरन यहाँ पे ठोस के रूप में कील है यानी लोहे की कील। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोने पर, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोने पर बनता क्या है? आयरन सल्फेट। FeSO4 आयरन सल्फेट का भी जलीय विलयन यहाँ पे है। और कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में से विस्थापित हो जाता है। किस रूप में विस्थापित होता है? सॉलिड के रूप में यानी कि ठोस के रूप में। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो आयरन है ये आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो इसीलिए जो है आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर देता है और नया यौगिक जो बनता है वो है आयरन सल्फेट। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? जिंक है। जिंक भी ठोस है। इस जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो होता क्या है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है कॉपर का यौगिक है। जिंक भी जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा यानी कि अलग कर देगा और जिंक जुड़ जाएगा सल्फेट से। तो नया यौगिक जो बनेगा वो है जिंक सल्फेट। अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? लेड है जो कि ठोस के रूप में है और कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड का यहाँ पे जलीय विलयन है। तो हम देख रहे हैं कि जो लेड तत्व है ये कॉपर तत्व से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि लेड जो है कॉपर को कॉपर क्लोराइड के यौगिक में से विस्थापित कर देता है और कॉपर जो है यहाँ पे ठोस के रूप में अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।